सो नाउ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल लिमिटेड, 168 रुपये 95 पैसे पर क्लोजिंग है। Q4 के नंबर आपके सामने है, उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। नंबर्स खराब हैं और 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ, काफ़ी सारी हमने रिसर्च करी है इसके ऊपर। और मार्च के जो नंबर्स मैंने कहा था, मार्च 2024 के नंबर आप देखिएगा, नंबर्स अब तक के सबसे बेहतरीन नंबर्स निकले। प्रॉफिटेबिलिटी फिगर पर अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक नंबर यहाँ पर जारी करेंगे। ऐसे में क्या ये स्टॉक अब 5 गुना हो सकता है अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखना बंद कर दें तो। और जैसा कि मैंने कहा, क्वार्टरली नंबर्स यानी कि Q4 के नंबर अगर ना देखें, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 रुपए का हिट भी पड़ा है। इसके साथ साथ जो ब्रेंट और क्रूड ऑयल का जो एक मिसमैच या कह सकते हैं जो वॉलेटिलिटी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, GRM घट गए हैं। सो दैट ऐसे में प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। यानी कि ये नंबर्स भी अच्छे आ सकते थे Q4 के, बट वो आए नहीं। बट ओवरऑल जो नंबर्स है वो ऐतिहासिक नंबर जारी करेंगे। ऐसे में BPCL और HPCL पर भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं Q4 के नंबर इनके बिगड़ सकते हैं, बट ओवरऑल पिक्चर जो है ना वो बहुत ही ऐतिहासिक रहने वाली। ऐतिहासिक नंबर क्यों हैं, जो कि मैं बात करूंगा आपसे। बट यहाँ पर जो विजन है, जो हमने पहले बात करी थी कि US की कंपनी देखिए और भारतीय तेल कंपनियां देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर दिखा है। जबकि अर्निंग्स जो है ना वो बहुत अच्छी हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सुधर रहा है। यानी कि आगे चलकर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपको हबीबी बना सकते हैं। ये मजाक की बात नहीं है। इसके साथ साथ एक और बात याद रखें कि भले ही यहाँ पर घटी पड़ी हो, बट 7 रुपए का डिविडेंड देने में ये चूके नहीं है। आपको कैसे भी कर इनका काम है प्रॉफिट देना। कैसे भी कर आपके पास प्रॉफिट चलकर आएगा इन कंपनियों से। अगर आपने इन कंपनियों में निवेश कर रखा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टॉक भले ही एक टाइम पर आकर टूट जाए, बट वो रिकवर भी करेगा और ये डिविडेंड भी आपको यहाँ पर जो है ना रेगुलर प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके कारण आपको 10 से 15% का सिर्फ डिविडेंड से ही आपको जो है वो एक प्रॉफिट आपके पास पहुँचता रहे। यानी कि सालाना FD से डबल, और आपका जो म्यूचुअल फंड का 15% या 12% का रिटर्न बनता है, उसके मुकाबले आपके जो पैसे पर जो आपका अमाउंट है उस पर आपको मिलता रहेगा पैसा। तो वो एक अच्छी बात है। IOC पीछे नहीं है। तो IOC हो या कोई भी हो, आपको पीछे नहीं रहने देगा। यहाँ पर सेल्स का आप देखेंगे नंबर तो आपको क्वार्टर दर क्वार्टर कोई भी फायरवर्क्स नजर नहीं आए। दिसंबर में जो नंबर थे वही मार्च में आ गए और कम भी हो गए। 1000 करोड़ की नेट सेल, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो बहुत गिरावट आई है, बिकॉज आपकी सेल्स जो है वो एकदम इनलाइन रही है, बट एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं। उसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो घटता हुआ नजर आया है और ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट जो है वो टूट गया है। 8% से 6% पर है। और ये अगर आप देखेंगे तो पिछले दिसंबर से ही हमें देखने को मिल रहा है कि दिक्कतें आ रही हैं। तो ब्रेंट क्रूड की जो वॉलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं IOC पर थोड़ी सी भारी पड़ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो है प्रॉफिट टूटे हैं 2 क्वार्टर में, और प्रॉफिट यहाँ पर जो है आपका टूट कर या कहें EPS जो है वो आपका आधे के आसपास रह गया। यानी 50% का फॉल ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में, आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं EPS के अंदर। लेकिन जो मेरा कहना था यहाँ पर कि यहाँ पर ना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था, यही चीज़ यहाँ पर होती। देखिए हिस्टोरिकल नंबर यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये मार्च 2017 मार्च 2024, इतने साल में आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके सामने ये है। फर्स्ट टाइम है 75,591 करोड़, ऑलमोस्ट 75,600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्लॉक किया है। 10% मार्जिन है और मार्जिन आपके 2017 के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वहां पर आपका आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात। और अब तक की सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर रही है। 43,161 करोड़ का प्रॉफिट है आपका। और आप देखेंगे कि इतने सालों में आपको जो है नेट प्रॉफिट में कभी भी इतना उछाल आपको नहीं देखने को मिला है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर कहां पर है, 29.55 है। आपको इतने साल में कोई भी EPS में इतना एक जबरदस्त उछाल जो है वो नजर नहीं है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आगे का बिग पिक्चर एक बनी हुई है, उस पर गौर करो। ये तो अभी इलेक्शन टाइम है, 2 रुपए का हिट पड़ गया और ये आपके बिगड़ गए थोड़े से क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल, ये एक शॉर्ट टर्म वाली बात है। बट लॉन्ग टर्म वाली बात पर ध्यान दीजिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताया कि US की कंपनी की वैल्यूएशन देखिए,
कम से कम आईओसी की वैल्यूएशन इस वक्त 10 लाख करोड़ के अराउंड होनी चाहिए मार्केट कैप, जो कि नहीं है बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इनके पास नहीं थी। ये इनकी नेट सेल बड़ी है बट प्रॉफिटेबिलिटी इनके पास नहीं थी। कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर हिट है और वो चीज़ अब सुधर रही है और सुधरेगी तो यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर आएगी। दैट्स वाई यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर लेके चलिएगा। और अगर नहीं भी मिलता है फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल पर 15% का रिटर्न ये आपको देने में चूकेंगे नहीं, तो एफडी से बढ़िया रिटर्न है और म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न आपको मिल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये एक सबसे बड़ी बात है। स्टॉक गिरे या बढ़े आपको रिटर्न देंगे, ये आपको मिलेगा डिविडेंड। सो दैट एक यहाँ पर ना एक सोचने वाली बात। फिलहाल आप देखिए तो हर साल आईओसी के शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं और मार्च का जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था 20,65,000 से शेयर होल्डर बढ़कर 24,28,561 यहाँ पर शेयर होल्डर पहुँच गए। यानी कि रिटेल जो है ना वो भरा हुआ है। एक अच्छी बात यहाँ पर लग रही है कि रिटेल इंटरेस्ट दिखा रहा है इन चीजों। और अब बुक वैल्यू 124.45 रुपए पर पहुंच चुकी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, और आपका स्टॉक कहाँ काम कर रहा है? 168 रुपए। कोई बहुत बड़ा आपको मिल रहा है रिटर्न? कुछ नहीं मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू से 0.36 टाइम ही अपने जो है वो ऊपर चल रहा है स्टॉक। यानी कि अगर आप देखें 36% का ही रिटर्न है बुक वैल्यू से। सो दैट ये बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू पर है। लेकिन खैर दिक्कत थी, अगर उससे सुधरते हैं डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक बिग अमाउंट आपके पास आते हुए दिखेगा, बिग यहाँ पर जो है रिटर्न बनता हुआ दिखेगा आईओसी से। अदरवाइज डिविडेंड तो है ही। सो दैट ये सबसे बढ़िया बात। एंड सेकेंड लास्ट, ये 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट है और ज़रा ध्यान से देखिएगा 150 रुपये पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट, और ये लेवल है आपके अराउंड यहाँ पर जो है ये 2017 के जब हाइज टूटे तब आपको रिटर्न बनते हुए देखा। तो जो 2017 का जो हाइज जो हमने निकाला वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 150 रुपये एक इंपॉर्टेंट लेवल लेके चलिएगा आईओसी के अंदर। एंड लास्ट, तो वीडियो थोड़ी सी फनी लग रही होगी, लेकिन फनी क्या, ये कॉन्फिडेंट है। ये कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंट इसीलिए कि आईओसी जैसी कंपनी के अंदर किसी का भी अगर एक निवेश है, आपका 1 साल में स्टॉक भले ही टूटा हो, 2 साल स्टॉक ने कुछ ना करके दिखाया हो, बट इन्होंने डिविडेंड से जो है ना वो इन्वेस्टर को लाद दिया है। इन्वेस्टर दुखी नहीं है, ये एक अच्छी बात लगती है कि डिविडेंड देकर ये खुश कर देते हैं, एक रिटर्न बनाकर दे देते हैं, तो वो एक अच्छी बात। 1 लाख पड़ा है तो 15,000 रुपये का रिटर्न जो है वो आपके हाथ में, और इतने ही आएगा और क्या आएगा इससे ज़्यादा। और फिर जब स्टॉक परफॉर्म करता है तब भी ये डिविडेंड देते हैं, नहीं करता तो भी डिविडेंड देते, दोनों तरफ से। और जब स्टॉक परफॉर्म कर जाता है और तब भी डिविडेंड भी आ जाता है तो आपको डबल बोनस जैसा मिल जाता। तो ये एक अच्छी बात है। फिलहाल अगर आप देखेंगे 1 गीगावाट की जो यहाँ पर सोलर और विंड का एक जो प्लान था वो यहाँ पर बन चुका है। उसके लिए 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। तो 1 गीगावाट की कैपेसिटी वाली यहाँ पर जो है कंपनी एक तैयारी कर रही है पावर में उतरने की। इसके साथ साथ हाइड्रोजन में भी हाथ है, और हाइड्रोजन में भी हाथ है इस कंपनी का। और शायद मुझे ध्यान है कि ये बैटरी केमिकल के अंदर भी एंटर कर रहे थे, जो कि खबर बहुत पुरानी है जहाँ तक है। तो अगले ग्रोथ फैक्टर्स जो है ना वो डिफरेंट होने वाले हैं आईओसी के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं। बट यहाँ पर जो है एक जो नवंबर 2023 से जो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी और लगातार स्टॉक जो है वो धीरे धीरे चला जा रहा था, वो ट्रेंड लाइन टूट गई। अभी यहाँ पर जो है ना वो इसीलिए आपका रिटर्न भी नहीं बन पा रहा। तो अभी आपको देखना है 160 के अराउंड ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और लंबे टाइम से बना रहा है। अप्रैल तो निकल गया पूरा एक बेस बिल्डअप करने में 160 के ऊपर। तो देखते हैं कि ये किधर की तरफ जा रहा है। बट इन नंबर से मायूस मत होइएगा। आप देखेंगे ईयरली कितना अच्छा नंबर आया है, ठीक है। वैल्यू कुटी डली हुई है आईओसी के अंदर, उस वैल्यू को निकाल कर अपने पोर्टफोलियो से निकालना है आपको अपने बैंक अकाउंट तक। अब वो कैसे निकालेंगे, कितने आप स्ट्रेटेजाइज होते हैं, ये आपके ऊपर। क्या आपका प्लानिंग है इक्विटी के अंदर निवेश करना प्लानिंग के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ 90% लोग फेल हैं, मजाक की बात नहीं, 90% लोग फेल हैं इस चीज़ में। इक्विटी में इतना पैसा है, अथई पैसा है, आप संभाल नहीं पाएंगे। बट यहाँ पर जो है किसी के पास प्लानिंग नहीं होती कि स्टॉक टूटा तो मुझे क्या करना है, स्टॉक चला तो मुझे क्या करना है।
तो वो चीज़ है। फिलहाल आप देखते हैं, और यहाँ पर अगर ये हाई टूटा तब तो आप कहने क्या, 200 रुपये का हाई अगर टूटता है सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि मैजिकल नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिले, मैजिकल लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आईओसी के अंदर। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। तो एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज आपकी खुद की स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।